मालिक ने तो इंसान को इंसान बनाया। हमने कहीं हिंदू कहीं मुसलमान बनाया। मालिक ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती। हमने कहीं भारत तो कहीं ईरान बनाया। आइए बात करते हैं प्रकृतेश्वर की। प्रकृतेश्वर अर्थात जिसने इस प्रकृति को बनाया है। प्रकृति के निर्माता को ही हम प्रकृतेश्वर के नाम से पुकार सकते हैं और यह हम सब में एक समान रूप से विद्यमान है। प्रकृतेश्वर से मेरा तात्पर्य किसी धर्म विशेष में पूजे जाने वाले या जाने जाने वाले इष्ट से नहीं है और ना ही मैं प्रकृतेश्वर को कोई नाम देना चाहता हूँ। मैं तो बस संपूर्ण मनुष्यों से उसकी उस अदृश्य शक्ति के रिश्ते को उजागर करना चाहता हूँ जिससे हमारा अस्तित्व कायम है। दोस्तों, यह तो सभी जानते और मानते हैं कि मनुष्य के आगमन और स्वर्गागमन की जो प्रकृति है या विधान है, ये सभी धर्मों में एक जैसा है। कोई भी इस विधान से इतर ना तो आ सकता है और ना ही जा सकता है। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं। यदि प्रत्येक संप्रदाय का स्वामी अलग अलग होता तो वह अपने संप्रदाय विशेष के लिए अलग अलग कानून भी बनाता, किंतु ऐसा तो कहीं देखा नहीं, ऐसा कहीं है ही नहीं। धर्म के ठेकेदारों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? समझ ना हो ऐसा मैं नहीं मानता और शायद आप भी नहीं मानते होंगे। इसका मतलब है धार्मिक घृणा के मूल में कुछ और बात है जिसे धार्मिक अभिमान कह सकते हैं और अभिमानी ईश्वर के करीब कभी हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार एक व्यक्ति को कोई बेटा कहता है तो कोई पिता कहता है, कोई मामा कहता है तो कोई चाचा, कोई भाई कहता है तो कोई दोस्त, ठीक वैसी ही प्रकृति है मनुष्य के स्वामी प्रकृतेश्वर की। इतनी सी बात सबके समझ में क्यों नहीं आती? पता नहीं। अब एक व्यक्ति विशेष से रिश्ता रखने वाले तमाम लोग उस व्यक्ति विशेष के लिए आपस में लड़ने लगे तो इसमें उस व्यक्ति विशेष का क्या दोष? वह तो सभी के प्रति अपने रिश्तों से जुड़ा हुआ है ना। अब आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर क्या है और हम जिसके लिए आपस में लड़ते हैं वह तो वास्तव में परमेश्वर है ही नहीं। वह तो हमारी एक कुत्सित सोच है, दिखावा है, एक ऐसी हरकत जिसकी परिणति सिर्फ और सिर्फ विनाश की ओर ले जाती है, एक ऐसा कुकृत्य जिसका कोई अर्थ नहीं, जिससे किसी का भला नहीं होने वाला। ऐसे कुकृत्य को हम अपनी आराधना में शामिल करें तो क्या परमात्मा खुश होगा? कभी नहीं। ऐसा करने वाले अपने आप को परमात्मा से दूर ले जाते हैं, पास नहीं। क्योंकि एक माँ के दो बेटे आपस में लड़ते हैं तो माँ का झुकाव घायल बेटे की तरफ ज्यादा होता है, ना कि आक्रामक पुत्र की ओर। ऐसे में पीड़ित बच्चे की ओर ईश्वर का ध्यान प्रथम होगा ही और उनकी कृपा भी उसी पर होगी। मालिक ने तो इंसान को इंसान बनाया। मालिक ने तो इंसान को इंसान बनाया। हमने कहीं हिंदू कहीं मुसलमान बनाया। मालिक ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती। हमने कहीं भारत तो कहीं ईरान बनाया। दोस्तों, वर्तमान में हम इंसानों का एक ही मजहब है और वह है भूख। हो सकता है कि कुछ पैसे वाले मजहब के ठेकेदारों को मेरी बात बुरी लगती हो, पर उन हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों से जाकर पूछिए जो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। जब मजहबी दंगे फसाद होते हैं तो कई घरों के चूल्हे जलना बंद हो जाते हैं, बच्चे भूख से बिलबिलाने लगते हैं। उस समय उन्हें पानी देने वाला भी कोई नहीं होता। हैवानियत का नंगा नाच सारे सरे बाजार होता है और मानवता खून के आंसू रोती है। हर मरने वाला चाहे किसी भी धर्म का हो, दो घूंट पानी मांगता है।
उस समय उसका धर्म एक ही होता है कि कैसे भी हो ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु के नाम पर होने वाला ये खूनी खेल बंद करें। बंद करो ये खूनी खेल। आज हम इंसान पहले से ही अपनी बहुत सारी समस्याओं से उलझे हुए हैं। उस पर ये सारे बवाल हमारे विकास का रथ रोक कर हमें दशकों पीछे ले जाते हैं। आपसी भाईचारे का हनन जो होता है सो होता है, पर हमें जो मानसिक व शारीरिक कष्ट होता है उसे सिर्फ इन त्रासदियों को झेलने वाला ही बता सकता है। प्रत्येक धर्म का मूल है स्वयं की अच्छाइयों को उभारना, ना कि दूसरों की कमियों को देखना या तलाशना। कोई भी धर्म ऐसी आज्ञा कभी नहीं देता।